IT और सनत के वजीर KTR चारशंबा यानी 9 अगस्त को निज़ामाबाद में नए IT हब का इफ्तिताह अंजाम देंगे। IT हब, जिसे तेलंगाना स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन यानी TSIIC ने बनाया है, 50,000 मुरब्बा फीट पर फैला हुआ है और इसमें प्लग एंड प्ले के बैठने की गुंजाइश 750 है। ये एक जदीद तरीन सहूलत है जो जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस है और जदीद दौर के कारोबार की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए मैसर किया गया है। दुनिया भर की कई कंपनियां पहले ही निज़ामाबाद में दिलचस्पी जाहिर कर चुकी हैं, उनमें से बहुत से पहले ही साइन अप कर चुके हैं। शहर के IT का एक बड़ा मरकज़ बनने की सलाहियत को तस्लीम करते हुए हुकाम ने कहा कि ये निज़ामाबाद की तरक्की और तरक्की के इम्कानात का सबूत है। तेलंगाना BJP के सीनियर लीडर इटेला राजेंद्र ने वज़ीर आला KCR पर मुकर्रना में एतमाद खो देने का इल्ज़ाम लगाया। हैदराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इस साल कानून साज असम्बली सिर्फ 14 दिन के लिए मुनक़िद हुई, जबकि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में कानून साज असम्बली के इजलास 60 ta 70 दिनों के लिए हुआ करते थे। उन्होंने हुक्मरान जमात पर अपोजिशन की आवाज़ को दबाने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने वज़ीर आला पर BJP के साथ इम्तियाजी सलूक का इल्ज़ाम भी लगाया। उन्होंने कहा कि तमाम पार्टियों को BAC के इजलास में मदऊ किया गया था, लेकिन कौमी पार्टी BJP को BAC में आने की इजाज़त नहीं दी गई। तेलंगाना हुकूमत ने राशन डीलरों के लिए कमीशन को 900 रुपये से बढ़ाकर 1400 रुपये फ़ी मेट्रिक टन कर दिया, जिससे रियासत के 17,227 डीलरों को फ़ायदा होगा। इसके साथ कमीशन, जो 9 साल कबल महज 200 रुपये फ़ी टन थे, 7 गुना बढ़ा दिया गया। ये ऐलान वज़ीर ख़जाना T हरीश राव और शहरी सप्लाई के वज़ीर G कमलाकर के राशन डीलर एसोसिएशनों के साथ मंगल को तफसीली बातचीत के बाद सामने आया। इस फैसले से सरकारी ख़जाने पर 139 करोड़ रुपये का इजाफी माली बोझ बढ़ेगा। IIT हैदराबाद के एक तालिब इल्म ने मुबैना तौर पर जहनी दबाव की वजह से खुदकुशी कर ली। की साला मुमिता नायक पीर की रात अपने हॉस्टल के कमरे में लटकी हुई पाई गई। मुमिता ओडिशा की रहने वाली थी। उसने गुज़िश्ता महीने M.Tech के पहले साल में दाखिला लिया था। उसके हमजमात ने उसे छत के पंखे से लटका हुआ पाया। उन्होंने हॉस्टल हुक्काम को आगाह किया, जिसके बाद मुकामी पुलिस को भी इत्तला दी गई। वालिदा नाज को बगैर पोस्टमार्टम सरकारी दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस को मुबैना तौर पर उसके कमरे से खुदकुशी का खत भी मिला, जिसमें उसने लिखा कि उसकी खुदकुशी का जिम्मेदार कोई नहीं है। उसने लिखा कि वो जहनी दबाव की वजह से इंतहाई इक़दाम उठा रही है। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी की लोकसभा रुकनियत 7 अगस्त को बहाल हो गई थी और एक दिन बाद यानी आज उनको पुराना सरकारी बंगला भी अलाट कर दिया गया। हाउसिंग कमेटी ने उन्हें दिल्ली के 12 तोगलक लेन वाला बंगला वापस दे दिया है, जिसे उन्होंने रवा साल 22 अप्रैल को खाली किया था। बंगला वापस मिलने के बाद राहुल गांधी का रद्द-ए-अमल भी सामने आया। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि मेरा घर पूरा हिंदुस्तान है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी अहाते में गैर हिंदुओं के दाखिले पर पाबंदी लगाने के मुतालबे में दायर की गई मफाद-ए-आमा की अर्जी वापस लिए जाने की बुनियाद पर खारिज कर दी। यह हुक्म चीफ जस्टिस प्रीतेंकर दिवाकर और जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव की बेंच ने मंगल को दिया। वाराणसी की अदालत में श्रृंगार गौरी के बाकायदा पूजा की इजाज़त के लिए मुकदमा दायर करने वाली राखी सिंह, जितेंद्र सिंह बसेन और दीगर की जानिब से दायर PIL में कहा गया था कि श्रृंगार गौरी केस में जब तक वाराणसी की अदालत का फैसला नहीं आ जाता, उस वक्त तक कैंपस में गैर हिंदुओं के दाखिले पर पाबंदी आयद की जाए और ज्ञानवापी कैंपस में पाए जाने वाली मुबैना हिंदू अलामात को महफूज रखने का हुक्म दिया जाए। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर की तामीर का काम जोरों शोर से जारी है। ऐसा लगता है कि अज़ीमुशान मंदिर की तामीर के लिए अब बैरून मुमालिक से चंदा दरकार है। इसीलिए राम मंदिर के ट्रस्ट यानी श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने अब बैरून मुमालिक से चंदा लेने की इजाज़त हुकूमत के मुताल्लिक़ा महकमे से मांगी है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के खजांची स्वामी गोविंद देवगिरी ने बताया है कि न्यास ने बैरून मुल्क की चंदा यानी रेगुलेटरी एक्ट के तहत दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लोगों की तरफ से जमा चंदा कबूल करने की इजाज़त के लिए दरख्वास्त दी है। उन्होंने बताया है कि ट्रस्ट को मुल्क भर में लोगों और अलग अलग इदारों से बतौर अतिया अब तक 3,200 करोड़ रुपए से ज़्यादा हासिल हो चुके हैं। आंध्र प्रदेश सेक्रेटेरिएट का मुलाजिम सड़क हादसे में हो गया हलाक। 20 दिन में होने वाली थी शादी। तफसीलात के मुताबिक आंध्र प्रदेश सेक्रेटेरिएट का एक मुलाजिम जिसकी 28 अगस्त को शादी होने वाली थी, सड़क हादसे में हलाक हो गया। इस वाक़े से शादी के घर में कोहराम मच गया। आंध्र प्रदेश के वायसार कड़पा जिले के 31 साला वीर अंजय्या कुमार 2019 से टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी के तौर पर काम किया कर रहा था। कुमार की हाल ही में इंकापल्ली से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की से मंगनी हुई थी। दोनों खानदानों ने जारी माह की 28 तारीख को शादी करने का फैसला किया। कुमार सड़क अबूर कर रहा था कि बाइक्स के तसादुम में वह शदीद जख्मी हो गया।
फौरी तौर पर मुकामी अफराद ने उसे शहर के एक खानगी अस्पताल पहुँचाया, जहाँ इलाज के दौरान उसकी हो गई मौत। मशरक़ी अमरीका के बेशतर इलाकों में शदीद तूफान आया, जिसके नतीजे में 2 अफराद हलाक और हज़ारों लोग बिजली से महरूम हो गए, जबकि सैकड़ों परवाजें मनसूख या ताख़ीर का शिकार हो गई। अलाबामा से न्यूयॉर्क तक तकरीबन तमाम मशरक़ी समुद्री इलाके बारिश, तेज़ हवाओं और ओलों की लपेट में आ गए और लाखों लोग सख्त मौसम के इंतबाहात के मुताबिक मामूलाती ज़िंदगी सर अंजाम देने पर मजबूर हैं। नेशनल वेदर सर्विस ने 80 मील फी घंटा यानी 130 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के झकड़ों के साथ खतरनाक तूफान के दरमियानी दर्जे के खतरे के पेश नज़र अवाम को इंतबाह जारी किया। ईरान की दारुल-हुकूमत तेहरान में गैस के अखराज से होने वाले धमाके में 3 मंजिला रिहायशी इमारत गिरने से एक खातून हलाक और 19 दीगर जख्मी हो गए। बताया गया है कि तेहरान के एक जिले में पीर की सुबह गैस के अखराज से होने वाले धमाके में कई खस्ताहाल इमारतों और कारों को भी नुकसान पहुंचा।